हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, टाइम मैनेजमेंट। आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए दिन के 24 घंटे कम होते हैं और कुछ लोगों के लिए दिन के 24 घंटे बहुत ज़्यादा। ये डिफरेंस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से आता है। जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है सीख लिया है, उनके काम कभी नहीं रुकते। इंग्लिश में एक कहावत है, टाइम फ्लाइज, जिसका मतलब है टाइम आपके हाथ से उड़ जाता है। अगर आप वक्त की कदर नहीं करोगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। तो अभी आज जान लेते हैं कि क्या होता है टाइम मैनेजमेंट, आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हो इजीली। आज हम इसके 10 डिफरेंट टिप्स देखने वाले हैं। पिछले 10 सालों से मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जूनियर से लेके सीनियर पोजीशन तक। आज तक बहुत सारे एम्प्लॉयज कलीग्स के साथ काम करने के बाद ये जान चुका हूँ कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना टाइम कैसे मैनेज किया है, इसके 10 इंपॉर्टेंट टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इन्होंने ना कि सिर्फ मुझे हेल्प की है अपना टाइम कंप्लीट करने में, बल्कि इन्होंने मुझे एडवांटेज दिया है प्रमोशंस पाने में भी। मेरे सीनियर्स ने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया है अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे क्या होते हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लान अहेड। इसका मतलब है कल या फिर नेक्स्ट वीक आप जो काम करने वाले हो उसको कहीं ना कहीं तो आपको नोट डाउन करना होगा। इससे आप मोर फोकस्ड रहोगे, इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी रहोगे। आपको पता होगा कि आप कल क्या काम करने वाले हो, आपको कैसे काम की शेड्यूलिंग करनी होगी। और कुछ टास्क जो ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं या फिर ज़्यादा दिन लेने वाले हैं, उन्हें आप पहले ही ब्रेक कर सकते हो। इसके वजह से आपके काम का ब्रेकअप हो जाएगा और आप ज़्यादा अच्छी तरीके से टाइम यूटिलाइज कर पाओगे। उसके बाद सेकेंड फैक्टर जो आता है उसे कहते हैं टू डू लिस्ट। हर एक काम की टू डू लिस्ट आपको बनानी ही होगी। जब भी आप कोई काम प्लान करते हो तो उसे लिस्ट में डालना बहुत जरूरी है। इसे हम टू डू लिस्ट कहते हैं। तो आपको पता होता है कि आपके कौन से काम के बाद आने वाले हैं। आप ऑर्गेनाइज्ड रहते हो। आपको दिन के शुरुआत में ही पता होता है कि कौन से टास्क प्रायोरिटी वाले होने वाले हैं और कौन से लेस प्रायोरिटी। तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम का शेड्यूलिंग कर सकते हो। और टू डू लिस्ट मेंटेन करने का और एक फायदा होता है कि आपको कोई टास्क ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती है। हर एक टास्क लिस्ट में मेंशन्ड होता है, तो आपको सिर्फ एक चेक मार्क लगाना पड़ता है कि हाँ, ये टास्क मेरा कंप्लीट हुआ है या नहीं, या फिर नेक्स्ट टास्क ये आने वाला है। और जब भी टू डू लिस्ट आपके पास प्रिपेयर्ड होगी, आप कभी भी किसी कामों से डिस्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, बिकॉज एक दिन पहले ही आपने वो सारा काम ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है कि कल मुझे या फिर नेक्स्ट वीक मुझे ये काम करना ही है। थर्ड फैक्टर आता है सेट अ टाइम लिमिट। हर एक काम हर एक टाइम लिमिट के साथ आता है। आप किसी भी काम को किसी भी वक्त नहीं कर सकते, कितने भी ड्यूरेशन में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक छोटा सा काम करना है तो उसके लिए आप पूरा दिन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। आपको हर एक काम को किसी टाइम फ्रेम में लिमिट करके ही रखना होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पूरा वर्क यूटिलाइजेशन में कितने सारे काम आपके कंप्लीट हो रहे हैं। इससे आपको यह भी पता चलता है कि आपके स्किल इंप्रूवमेंट कितने हो रहे हैं। पहले अगर जो काम आप 1 घंटे में कर पा रहे थे, वो काम आज आप पौने घंटे में या फिर आधे घंटे में कर पा रहे हो कि नहीं। इससे सेल्फ एनालिसिस स्किल भी बढ़ता है, आपका सेल्फ असेसमेंट भी होता है और आपके स्किल इंप्रूव भी होते हैं। और इन चीजों की वजह से आप किसी को ओवर एस्टिमेट या फिर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो टाइम लिमिट सेट करने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है टाइम चेक, जो कि हमारा फोर्थ फैक्टर है। टाइम चेक में आप हमेशा चेक करते हो कि जो काम आपने टाइम के लिए सेट किया हुआ है वो काम उस टाइम पे हो रहा है कि नहीं, या फिर कोई दूसरे काम उन बीच में आ रहे हैं कि नहीं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं रिपोर्ट क्रिएशन और ईमेल चेकिंग का काम। रिपोर्ट क्रिएशन एक हाई प्रायोरिटी का काम है जो पहले होना चाहिए, और ईमेल चेकिंग ये लेस प्रायोरिटी काम है। तो अगर आप बार बार ईमेल चेक कर रहे हो जिनकी वजह से रिपोर्ट जनरेट नहीं हो पा रहे, तो आपको टाइम चेक की वजह से पता चल जाएगा कि आपने कितना टाइम ईमेल पे वेस्ट किया हुआ है और कितना टाइम आपने रिपोर्ट जनरेट करने में इन्वेस्ट किया हुआ है। और किसी भी समय आपको लगता है कि आपके जो काम है वो ऑटोमेट हो सकते हैं, तो आप उसे जरूर ऑटोमेट कीजिएगा। जैसे मैं यूज करता हूँ रिमाइंडर ऐप का, मुझे रिमाइंड करने के लिए कि इस टाइम पे मेरा ये टास्क चालू होने वाला है, या फिर मैं कैलेंडर ऐप यूज करता हूँ, जिनके वजह से हमेशा मैं अप टू डेट रहता हूँ और मुझे किसी भी चीज को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रायोरिटाइजिंग द टास्क। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके कौन से हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले टास्क है और कौन से लोएस्ट प्रायोरिटी वाले टास्क। दिन के शुरुआत में हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले टास्क ट्राई कीजिएगा और दिन के आखिर में लेस प्रायोरिटी वाले टास्क, क्योंकि दिन के शुरुआत में आप हाईली एनर्जेटिक होते हो, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड
कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जिनकी वजह से आपका काम पूरी डेडिकेशन और फोकस के साथ होगा। बट अगर वही काम आप दिन के आखिर में रख रहे हो तो आप ज्यादा लेजी या फिर टायर्ड होगे, जिनके वजह से आप ज्यादा अच्छी तरीके से आउटपुट नहीं दे सकते। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है वन टास्क एट अ टाइम। अकॉर्डिंग टू मी एंड मार्केट, मल्टीटास्किंग इज जस्ट अ मिथ। आपको मल्टीटास्किंग होना चाहिए, हर एक कंपनी का या फिर एम्प्लॉयर का एक्सपेक्टेशन होता है, बट अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो आपका कोई भी काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सकता। आपके हर एक काम को आप सेम प्रायोरिटी दोगे, जिनके वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में। इसके वजह से आप ज्यादा फोकस भी नहीं रह सकते, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी लूज होगा और आपने जो भी डेडलाइंस दी हुई है वो आप कभी मेट नहीं कर सकते। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, क्रिएटिंग अ रिपोर्ट एंड चेकिंग एन ईमेल। अगर आप दोनों को सेम प्रायोरिटी देते हो और मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो आपका रिपोर्ट भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा और आप प्रॉपर्ली ईमेल्स के रिप्लाई भी नहीं दे सकते। तो मल्टीटास्किंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन करने में बहुत डिफिकल्ट है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ये ना करो। सेट योर प्रायोरिटीज, सेट योर गोल्स और उसके अकॉर्डिंग ही टास्क करना चालू करो। लेकिन सारे प्रायोरिटी वाले टास्क आप अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि आप वन मैन शो कभी नहीं हो सकते। आपको हमेशा आपका काम डेलीगेट या फिर आउटसोर्स करना होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट फैक्टर है, सेवेंथ, डेलीगेट और आउटसोर्स। इसका मतलब है आप जो भी काम कर रहे हो आप किसी और को वो काम सिखा सकते हो, अगर कोई और बंदा वो काम कर सकता है, या फिर आप उसके लिए कोई टूल्स ले सकते हो जो काम ऑटोमेटेड कर सके। इनके वजह से ना कि आपका काम का बर्डन कम होगा, आपको ज्यादा फ्री टाइम मिलेगा जिसमें आप अपस्किल कर सकते हो, जिसमें आपकी डेडलाइंस आप मीट कर सकते हो। और आउटसोर्सिंग एंड डेलीगेटिंग ये बुरी चीजें नहीं है, मार्केट में ये हमेशा होता है, इंडस्ट्री में ये हमेशा होता है। अगर आपको किसी +1 पोजीशन पे जाना है तो आपको आपके काम डेलीगेट या फिर आउटसोर्स करने ही पड़ेंगे। आप इसमें लोगों को ट्रेन कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो, या फिर जो भी कोई छोटा काम है वो आप आउटसोर्स कर सकते हो, फ्रीलांसिंग करा सकते हो। आप किसी भी तरीके से आपका जो अनइम्पोर्टेंट काम है आप दूसरे को डेलीगेट करके वो काम करा के ले सकते हो। इससे टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प होती है और आपकी टीम मैनेजमेंट स्किल भी बढ़ जाती है। काम तो हमने डेलीगेट या फिर आउटसोर्स कर दिए, लेकिन इंसान ही सारे काम नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ तो टूल्स का यूज तो करना ही होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट फैक्टर है, यूज एन एप्रोप्रिएट टूल। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इशू ट्रैकिंग करना है तो आप मैंटिस, जीरा, बगजिला इनके जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। आपको रिमाइंडर्स चाहिए तो आप कैलेंडर, एवरनोट इनके जैसे ऐप यूज कर सकते हो। तो आपका काम इजी करने के लिए मार्केट में बहुत सारे मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन से डिफरेंट टूल्स आप यूज कर सकते हो, जिनकी वजह से आपका काम बहुत ईजी होने वाला है और आपका मेजॉरिटी ऑफ टाइम बचने वाला है। सो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैं हमेशा गूगल कैलेंडर यूज करता हूँ अपने इवेंट्स नोट करने के लिए। तो मुझे कोई भी इवेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी मुझे लगता है कि मुझे ये इवेंट रिमेंबर करना है तो मैं उसका कैलेंडर इवेंट जनरेट कर देता हूँ, और हमेशा कैलेंडर मुझे रिमेंबर करा देता है कि इस टाइम पे ये इवेंट आने वाला है एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो ना मुझे किन चीजों को याद रखने की जरूरत है, ना मुझे ऑर्गेनाइज रहने की जरूरत है। और हमेशा जब मैं अपना कैलेंडर ऐप ओपन करके देखता हूँ तो सारे इवेंट्स वहां पे एनलिस्टेड होते हैं, जिनके वजह से मुझे पता चलता है कि कौन से टाइम स्लॉट मुझे अवेलेबल है और कौन से टाइम स्लॉट में मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो मेरे काम में मेजॉरिटी ऑफ टास्क मेरे टूल्स ही करते हैं, जिनको मैंने ऑटोमेट कर दिया है। आप भी ऐसे टूल्स का यूज कर सकते हो बहुत सारी चीजें ऑटोमेट करने के लिए। अब तक तो हमने देख लिया है कि शेड्यूल कैसे बनाना है, प्लान कैसे करना है, टास्क करने कैसे, टाइम चेक कैसे रखना है, टूल्स कैसे यूज करना है। लेकिन ये सब कुछ क्रिएट करने के बाद समटाइम कंडीशन आ जाती है कि आपको आपके स्केड्यूल्स अल्टर करने पड़ते हैं। सो बी फ्लेक्सिबल ऑलवेज। अगर आपको दिन की शुरुआत में टायर्डनेस लग रहा है तो आप वो काम इवनिंग में कर सकते हो। इसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, इसे केयरलेसनेस नहीं। अपने टास्क को रिस्केड्यूल करना कोई बुरी बात नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि टास्क इंपॉर्टेंट कितना है और आप वो कब कर सकते हो। अगर आप दिन की शुरुआत में टायर्ड फील कर रहे हो तो आप वो काम इवनिंग में कर सकते हो, इवनिंग का काम आप सुबह कर सकते हो। तो इट डजंट मैटर, काम होना इंपॉर्टेंट है। और समटाइम्स स्केड्यूल अल्टर करते हो तो वो भी चल जाता है। कोई हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है कि आपने जो स्केड्यूल फॉर्म किया हुआ है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बस यही रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी आपने स्केड्यूल में डाला हुआ है वो डे के एंड में कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप आपका काम कैसे, किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है अवॉइड परफेक्शन। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। अगर आप हर एक चीज परफेक्ट करने में लग जाओगे तो आपका काम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपका काम परफेक्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप केयरलेस हो। आपने हमेशा अपना बेस्ट दिया हुआ है और कंपनी वो अप्रिशिएट करेगी। अगर आप हर एक चीज को परफेक्ट करने जाओगे तो ना कि आपका टास्क कंप्लीट होगा, आपके सारे स्केड्यूल्स मिसमैच हो जाएंगे और आपके सारे डेडलाइंस मिस हो जाएंगे। तो जब भी आपका टास्क कंप्लीट होता है आपने उसका बेस्ट दिया हुआ है और आपने वो टास्क कंप्लीट किया हुआ है। अभी वो टास्क छोड़ दीजिए और नेक्स्ट टास्क पे चले जाइए। अभी जो हमने 10 टिप्स के बारे में सुना है, ये सारे टिप्स मैं एवरीडे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ और जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है।
हर एक चीज़ मेरी ऑर्गेनाइज्ड रहती है, हर एक चीज़ को मैं बेटर वे से विजुलाइज कर पाता हूँ और हर एक काम मेरा ऑन टाइम कंप्लीट होता है। और मुझे लगता है कि आप भी अगर ये 10 टिप्स इंप्लीमेंट करोगे तो आपका भी टाइम बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल बढ़ जाएगा और आप में अच्छी से अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। क्योंकि सिर्फ काम करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टाइम के साथ काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को टाइमली लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।